क्या कभी किसी से माफ़ी मांगना हमें मरने से बचा सकता है? सुनने में कुछ अजीब सा लगता है, पर ये सच हो तो। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल कपी द स्टोरी टेलर पे। आज हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी फ्रेडी के बारे में। यह एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। IMDb पे इस मूवी की रेटिंग है 8, जो कि बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं मूवी की कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम मूवी के मुख्य किरदार फ्रेडी को देखते हैं, जो एक डेंटल सर्जन होता है। फ्रेडी एक इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान होता है, जिसके माँ बाप उसके बचपन में गुजर चुके होते हैं। दरअसल फ्रेडी ने बचपन में अपने फादर को अपनी मदर का मर्डर करके खुदकुशी करते हुए देख लिया था। उस ट्रॉमे की वजह से फ्रेडी इंट्रोवर्ट और थोड़ा तब्बू किस्म का इंसान बन गया था। हम देखते हैं कि फ्रेडी की लाइफ में 2 ही लोग होते हैं, एक उसकी दादी और एक उसका पेट होता है, जिसे वो अपनी सारी बातें शेयर करता था। फ्रेडी काफ़ी डेटिंग साइट्स पर रजिस्टर था, पर वो हमेशा ही डेट पे कोई गलती कर देता और हंसी का पात्र बन जाता था। नेक्स्ट सीन में हम फ्रेडी को एक शादी में देखते हैं, जहां उसकी मुलाकात केनाज से होती है। केनाज एक हाउसवाइफ होती है। साथ ही हम केनाज के हस्बैंड रुस्तम को देखते हैं, और हम देखते हैं कि रुस्तम एक अब्यूसिव हस्बैंड होता है। नेक्स्ट सीन में केनाज फ्रेडी के क्लिनिक पे विजिट करती है, जहां वो अपने दोस्त की रिकमेंडेशन पे अपना विजडम टूथ निकलवाने आई थी। केनाज वहां पे फ्रेडी की मदर की एक पिक्चर देख के बोलती है, यह मेरी आइडल थी और मैं शादी से पहले इनकी तरह गिटार बजाया करती थी। दोस्तों, आप ये सीन याद रखिएगा, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस हमें मूवी के एंड में पता लगेगा। अब फ्रेडी केनाज को मेडिसिन देता है और वो पूछता है, क्या तुम्हें कोई एलर्जी तो नहीं? केनाज बताती है उसे वॉशिंग पाउडर से एलर्जी है। आप यह बात भी याद रखिएगा, इसका रेफरेंस भी हमें आगे देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि फ्रेडी दिल ही दिल में केनाज को पसंद करने लग जाता है। उसी शाम को फ्रेडी केनाज को फॉलो करते हुए उसके घर पहुंच जाता है, जहां हम केनाज के पति रुस्तम को देखते हैं, जो केनाज पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा होता है, और यह फ्रेडी भी देख लेता है। केनाज पे हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से फ्रेडी बहुत परेशान हो जाता है, और हम देखते हैं कि केनाज उसके रूटीन चेकअप के लिए भी क्लिनिक नहीं आती, जिससे फ्रेडी और परेशान हो जाता है। अगले दिन फ्रेडी केनाज को फ़ोन करके बोलता है कि उसका टीथ चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। पहले तो केनाज मना कर देती है, पर फ्रेडी के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। हम देखते हैं अब फ्रेडी और केनाज में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और वो अक्सर मिलने लग जाते हैं। एक दिन अचानक केनाज फ्रेडी से मिलना बंद कर देती है, यहाँ तक फ्रेडी का फ़ोन तक नहीं उठाती, जिससे फ्रेडी बहुत परेशान हो जाता है और वो केनाज के घर जाने का इरादा करता है। फ्रेडी केनाज के घर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि केनाज के फेस पे जगह जगह चोट के निशान थे। उसी रात फ्रेडी की दादी फ्रेडी को फ़ोन करती है और उसे केनाज का हालचाल पूछती है और कहती है कि तुम केनाज से शादी कब कर रहे हो? फ्रेडी बहुत ही शॉकिंगली कहता है कि नेक्स्ट मंथ। मतलब कुछ तो बहुत खतरनाक चल रहा था फ्रेडी के मन में। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रेडी केनाज को कहता है कि तुम्हें रुस्तम से आज़ाद करने का एक ही रास्ता है कि हम रुस्तम को मार दें। पर इस बात पर केनाज बहुत डर जाती है और कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें बहुत खतरा है। फ्रेडी कहता है कि इस बारे में मैंने बहुत सोचा और हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, या फिर तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी रुस्तम के साथ ही रहना पड़ेगा। फ्रेडी केनाज को कहता है, अब हम 1 हफ्ते तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अब फ्रेडी रुस्तम पे नज़र रखना स्टार्ट कर देता है, और एक दिन फ्रेडी
मौका देखकर रुस्तम को अपनी कार से कुचल देता है और एक हफ्ते के लिए अपने गांव चला जाता है। इधर पुलिस रुस्तम के केस की छानबीन कर रही होती है, पर उस रात बारिश की वजह से उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाता और ना ही किसी ने उस कार को देखा था जिससे रुस्तम का एक्सीडेंट हुआ था। हम देखते हैं कि फ्रेडी बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो केनास के साथ रह सकता है जिस लड़की से वो प्यार करता है। खैर, अब सीन एक हफ्ते बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्रेडी केनास के घर केनास से मिलने जाता है। दोस्तों, अब हमें पता लगता है केनास के असली इरादे। दरअसल केनास बहुत ही ज़्यादा लालची होती है और उसने रुस्तम से शादी भी उसके रेस्टोरेंट लाइट ऑफ पर्शिया के लिए की थी। उसने सिर्फ फ्रेडी का यूज़ किया था ताकि वो रुस्तम को अपने रास्ते से हटा सके और उसका रिलेशन उसके पति के रेस्टोरेंट पे काम कर रहे शेफ रेमंड से होता है। अब रेमंड और केनास मिलके फ्रेडी की इंसल्ट करते हैं और उसे धमकाते हैं अगर अब वो दोबारा उनके घर आया या उन्हें परेशान किया तो वो पुलिस को सब सच बता देंगे। और हम देखते हैं कि रेमंड के पास फ्रेडी की तस्वीरें होती है जिसमें वो केनास के घर के बाहर खड़ा होता है और साथ ही केनास के फ़ोन में फ्रेडी के कुछ मैसेज होते हैं जिससे वो आसानी से फ्रेडी को जेल करवा सकते थे। अब सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है और हम फ्रेडी को केनास के रेस्टोरेंट में देखते हैं। फ्रेडी केनास से कहता है कि वो सब कुछ भूल जाएगा, उसे सिर्फ केनास की सॉरी चाहिए। रेमंड फिर से फ्रेडी को धमकाता है और फ्रेडी वहाँ से चला जाता है, पर हम देखते हैं कि फ्रेडी के दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम फ्रेडी को देखते हैं जो केनास के घर की नकली चाबी बनवा के केनास के घर घुस जाता है और वो केनास के फेस वॉश में लिक्विड डिटर्जेंट डाल देता है। आपको याद होगा कि मूवी के स्टार्टिंग में केनास फ्रेडी को बताती है कि उससे डिटर्जेंट से एलर्जी है। अगली सुबह हम देखते हैं केनास के चेहरे पे एलर्जी की वजह से रैशेस हो जाते हैं जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। साथ ही फ्रेडी रेमंड की कार के ब्रेक्स फेल कर देता है जिससे केनास और रेमंड का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस केनास का रेस्टोरेंट बंद करवा देती है। दरअसल किसी कस्टमर को केनास के रेस्टोरेंट के खाने में छिपकली मिलती है और दोस्तों, इन सब के पीछे हाथ होता है फ्रेडी का। अब केनास को पूरा शक हो जाता है कि इन सब के पीछे फ्रेडी का हाथ है। केनास और रेमंड फ्रेडी के घर फ्रेडी को सबक सिखाने के इरादे से जाते हैं और रेमंड फ्रेडी की बहुत पिटाई करता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पुलिस फ्रेडी के घर आ जाती है और केनास पुलिस को बताती है कि रुस्तम के मर्डर के पीछे फ्रेडी का हाथ है। पर जब पुलिस केनास से मर्डर का कोई सबूत मांगती है तो केनास उन्हें वो फोटोज नहीं दिखा पाती। दरअसल फ्रेडी ने केनास और रुस्तम के फ़ोन से अपनी फ़ोटोज़ और चैट को डिलीट कर दिया था। व्हाट अ नाइस मूव बाय फ्रेडी। और हाँ, पुलिस को फ़ोन भी फ्रेडी ने ही किया था। पुलिस केनास और रेमंड को वांडे के छोड़ देती है। अब हम देखते हैं केनास किसी भी कीमत पर फ्रेडी से बदला लेना चाहती थी और रेमंड और केनास मिल के फ्रेडी के टॉर्टॉइस को मार देते हैं। इधर केनास और रेमंड पूरे घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवा देते हैं और केनास रेमंड को बोलती है कि फ्रेडी अपने टॉर्टॉइस की मौत का बदला जरूर लेगा और फ्रेडी से बचने के लिए उन्हें उसका मर्डर करना पड़ेगा। दोस्तों, अब फ्रेडी खेलता है अपना आखिरी मूव। वो अपने गांव वाले फार्म हाउस से सबको छुट्टी दे देता है और पुलिस तक किसी तरह ये खबर पहुंचा देता है कि रुस्तम का मर्डर उसकी कार से हुआ था। अब पुलिस फ्रेडी से रुस्तम के मर्डर के बारे में पूछताछ करने आती है। फ्रेडी पुलिस को बताता है
कि हाँ मर्डर तो उसकी कार से हुआ है, पर वो मर्डर उसने नहीं किया है, वो कार केनाज ने कुछ समय के लिए उससे ली थी और जब केनाज ने मुझे कार वापस की तो उस पे खून लगा हुआ था। दोस्तों अब फ्रेडी पुलिस को केनाज का मैसेज दिखाता है जिसमें लिखा था कि अगर तुमने पुलिस को बताया कि हमने तुम्हारी कार उधार ली है तो हम तुम्हें मार देंगे। दोस्तों आपको याद होगा फ्रेडी केनाज के घर पे गया था जब उसने फेस वॉश में लिक्विड डिटर्जेंट मिलाया था। ये मैसेज तभी फ्रेडी ने केनाज के फ़ोन से अपने आप को किया था। और हाँ आपको याद होगा कि रेमंड और केनाज जब फ्रेडी के घर तोड़फोड़ करने गए थे तो वो भी सीसीटीवी फुटेज में आ जाता है जिससे पुलिस का विश्वास और बढ़ जाता है कि फ्रेडी सच बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस केनाज को फ़ोन करके पुलिस स्टेशन आने को कहती है। तभी फ्रेडी भी केनाज को फ़ोन करके बताता है कि उसने पुलिस को बताया है कि उन दोनों यानी कि केनाज और रेमंड ने मिलके रुस्तम को मारा है और मैसेज वाली बात और सीसीटीवी वाली फुटेज के बारे में भी केनाज को बता देता है। वो केनाज को बताता है उससे बस एक सॉरी चाहिए और यह सब ख़त्म हो जाएगा। वो उन दोनों को अपने गांव वाले फार्म हाउस पे बुलाता है। दोस्तों अब फ्रेडी उनसे एक बहुत ही अजीब डिमांड करता है। वो कहता है कि जब वो आए तो अपने साथ एक सूटकेस लेकर आए। अब केनाज और रेमंड फ्रेडी को मारने के इरादे से फार्म हाउस की तरफ निकलते हैं। हम देखते हैं कि फ्रेडी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। अब केनाज और रेमंड फ्रेडी के फार्म हाउस पे आ जाते हैं और वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी रेमंड फ्रेडी पे हमला कर देता है, पर फ्रेडी एक शॉटगन की मदद से रेमंड और केनाज को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम रेमंड और केनाज को डेंटिस्ट चेयर पे बंधा हुआ देखते हैं और केनाज फ्रेडी को बोलती है कि हम सब दोबारा से शुरू कर सकते हैं और वो बताती है कि तुम्हारे टॉर्टॉइस को मारने का आइडिया रेमंड का था जबकि यह आइडिया केनाज का होता है। दोस्तों आपको याद होगा मूवी के स्टार्टिंग में केनाज फ्रेडी की माँ की एक पिक्चर देख के कहती है कि इनसे ही मुझे सेलो बजाने की इंस्पिरेशन मिली थी। फ्रेडी केनाज को एक चांस देता है। वो कहता है अगर तुम सेलो को प्ले कर लोगी तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा, पर केनाज सेलो को नहीं बचा पाती यानी कि उसने यह बात भी झूठ बोली थी। दोस्तों नेक्स्ट सीन अब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। अब फ्रेडी बिना एनेस्थीसिया दिए केनाज और रेमंड के सारे दांत निकाल देता है और उन दोनों को जिंदा दफन कर देता है और एक क्रीपी स्माइल देता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों यह थी 2022 में रिलीज हुई मूवी फ्रेडी का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की कहानी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिसमें केनाज और रेमंड मिलके फ्रेडी का यूज़ करते हैं और बाद में उसे ब्लैकमेल करते हैं, पर कहानी तब पलटती है जब फ्रेडी उनकी सोच से अलग निकलता है और उन दोनों पर ही भारी पड़ जाता है। मुझे लगता है कि आपको भी यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक गुड बाय।